फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा दशम पाठः तपोदत्त कथा। ठीक है। तपोदत्त की एक कथा थी। पुरा प्रतिष्ठान नगरे तपोदत्त नाम ब्राह्मण अस्ति। ठीक है। एक पूरा प्रतिष्ठा नगर था। ठीक है। जिसमें तपोदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। ठीक है। बाल्यकाले तस्य अभिरुचि अध्ययन नास्ति। बाल्यकाल में उसकी रुचि अध्ययन में नहीं थी। तस्य पिता तपोदत्तस्य अध्ययनात् विमुक्तां विलोकम अति दुख अभवत्। तो उसके पिता जो होते थे तपोबल के अध्ययन नहीं करने से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। कालांतरे तपोदत्त पिता परलोकम गत्वा। कालांतर में तपोदत्त के पिता परलोक सिधार गए, परलोक चले गए। सर्वे जन अशिक्षितस्य तपोदत्त उपेक्षाम अकुर्वन्। सभी जन अशिक्षित जो तपोदत्त है उसके लिए उपेक्षा करते थे। अहम शिक्षका नास्ति अतः सर्वे जनाः माँ अति उपेक्षा बुद्धिम धारयन्ति। ठीक है। इति चिंत्यत सह गुरु समीपम न आगच्छत अपितु विद्या प्राप्त गंगा तीरे गत्वा तपा आराम। उसने सोचा कि मैंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है और सभी लोग मेरी इसी से उपेक्षा करते हैं कि मुझ में बुद्धि नहीं है। यही सोच के वो क्या गुरु के समक्ष नहीं गया और स्वयं गंगा के तीरे जाके तप करने लगा। ज्ञानार्थ तपः व्यर्थम गुरु बिना ज्ञानम न भवति इति शिक्षणाय इंद्र विप्रस्य वेशम धृत्वा तत्र आगच्छत्। तभी जो इंद्र थे वो शिक्षक का वेश धर के वहाँ पे आए और उन्होंने उनको बोला कि गुरु के बिना ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता, या अर्जित करना व्यर्थ है। ठीक है। स ब्राह्मणा गंगाया धारायां बालुकम प्राक्षिपत। ठीक है। तपोदत्त तम अब्रवीत भो ब्राह्मण त्वम इति किम करोषि। तभी जो ब्राह्मण थे वो गंगा के जो गंगा धारा थी जहाँ पे बालू थी, दैट मीन्स मिट्टी थी, जो रेत होती है, वहाँ पे गए। तपोदत्त तम अब्रवीत और उनसे बोले, और ब्राह्मण उनको बोले, हे ब्राह्मण तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ब्राह्मण अत्यवदतः ब्राह्मण बोले, अहम गंगाया सेतु निर्माण करती। मैं क्या कर रहा हूँ, गंगा पे सेतु के निर्माण का काम कर रहा हूँ। तपोदत्त अकथ्य। तपोदत्त बोले, तुम महामूर्ख अस्ति, तुम महामूर्ख हो, बहुत ही मूर्ख हो। जलधारायां प्रतीत्यः बालुका सेतु निर्माण कथम करिष्यति। यहाँ पे जो जल की धारा है और जो बालू है उससे बार बार बह रही है, तो तुम इस पे जो सेतु है उसका निर्माण कैसे करते हो। यथा बालुका जल धारायाम अनायासेन प्रवहन्ते। यहाँ पे जो जल धारा निरंतर बह रही है और यहाँ पे बालू रुक ही नहीं रही है, ठहर ही नहीं रही है, तो आप कैसे इसको सेतु का निर्माण कर सकते हो। तथा ब्राह्मण अकथ्य। तभी ब्राह्मण बोले, यदा धारा बालुकया सेतु निर्माण न असंभवम तथैव गुरु बिना विद्यालय में अति न भवते। जिस तरीके से बालू के ना ठहरने से सेतु का निर्माण नहीं करना असंभव है, उसी तरीके से गुरु के बिना विद्या का लाभ नहीं मिल सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण कथ्यम सत्यम। तब कहते हैं कि ब्राह्मण का कथन सत्य था। अतः विद्या प्राप्ति तपः विहाय गुरु शाखायां गमिष्यति इति मनसि चिंत्य तपोदत्त गृहम् अगच्छत्। और इसी मन से तपोदत्त घर को चला गया कि अब वो गुरु के ही प्रशिक्षण में विद्या को प्राप्त करेगा। यहाँ पे आपका चैप्टर का अनुवाद समाप्त होता है। शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू सो मच।